स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आप लोगों को दशमलव का भाग सिखाने वाला हूं। यदि आप दशमलव का भाग नहीं कर पाते हैं और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आज आप लोगों को एग्जाम्पल से पूरा समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं दो प्रकार का भाग का मतलब क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। जो हम सीखेंगे, इसको इस तरह से कैसे इस प्रकार अगर भाग हो तो इसको कैसे भाग देंगे, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीक़ा से जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से भाग देना हो, जैसे 437.35 को भाग देना है 3 से, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए इस प्रकार की जो बड़ी वाली संख्या है उसको अंदर में लिख लेते हैं। जैसे 400, ठीक है, 437.35 है, ठीक है, 437.35 है, और छोटी संख्या को हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं फ्रेंड, देखिए अब इस प्रकार से हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग में पहले 3 से लगाते हैं 4 में, ठीक है, 4 में लगाते हैं तो 3 से लगाएंगे 4 में, एक बार में लगाएंगे तो 3, अगर 2 बार में लगाते हैं तो 3 दूना 6, यानी 4 से 12 हो जाएगा। इस प्रकार से एक मरतब में लग जाएगा, एक बार में लगेगा, एक बार में कितना लगेगा, 3 लगेगा। जब एक बार में 3 लग जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 में 3 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा तो क्या करेंगे कि 3 को उतार देंगे, ठीक है। अब 13 हो गया, अब 13 हो गया तो 3 से कितना बार में जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12, ठीक है। तो 4 बार में लग जाएगा, 4 बार में 12 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तब 3 चौका कितना हो गया, 12, 12 हो गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे, ठीक है, 12 लिख देंगे। अब 3 में से 2 घटेगा, 1 हो जाएगा, और 1 से 1 कटेगा तो कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 7 को उतार देंगे, जब 7 को उतार देंगे तो 17 हो गया, तो 3 5 15, तो 5 बार में लगेगा, 3 5 15, 6 मिनट लगेगा, 3 6 18 हो जाएगा, तो 18 नहीं लगेगा, 17 से ज़्यादा हो जाता है, तो 5 मतलब में लगेगा, 3 5 15, 15 लगेगा, तो 7 से 5 घटा 2, और 1 में से 1 घटा तो 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ पे दशमलव है। अब दशमलव को यहाँ से हटाने के लिए इस दशमलव को हम भागफल वाला में दशमलव लगा देंगे। अगर यहाँ का दशमलव उठा करके अगर यहाँ लगा देंगे तो हम एग्जैक्ट संख्या को उतार सकते हैं, ठीक है। तो इस दशमलव को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे। अब इस 3 को हम यहाँ लिख देंगे, उतार देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से जब लगाएंगे तो 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, तो 24 तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 7 21, यानी 7 बार में अगर लगाएंगे यहाँ पे तो 21 लग जाएगा, ठीक है, 21 हो जाएगा। अब 21 हो जाएगा तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 को उतार देंगे, तो जब 5 को उतार देंगे तो 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, तो 27 जो है 25 से ज़्यादा हो जाता है, तो 3 8 24 से 8 मरतब लगेगा, ठीक है, 8 मरतब लगेगा, 3 8 24, 24 लगेगा, तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा, कट जाएगा। इस प्रकार से हम दशमलव के भाग को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो अगर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, ठीक है, तभी चीज़ें को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि 16.432 में भाग देना है 5 से। अब इस कैसे भाग देंगे, ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जो बड़ी वाली संख्या है उसको लिख लेते हैं। जैसे 16.432, ठीक है, लिख लेते हैं। 5 से हम भाग दे देते हैं, 5 से भाग देना है, जब 5 से भाग देना है तो 5 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि 5 से भाग लगाएंगे, 16 है, तो 16 है तो 5 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितने मतलब मिलेगा, तो 5 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, तो 4 बार में तो 20 हो जा रहा है, जो 16 से ज़्यादा है, तो 3 बार में लगेगा 5 तिहाई, ठीक है, 3 बार में लगेगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 लगेगा तो कितना हो जाएगा, अगर 6 में से 5 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 में से घटेगा तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव है। अब इस दशमलव को हटाने के लिए, यहाँ से हटाने के लिए, यहाँ से दशमलव को हम यहाँ कर देंगे, ठीक है, यहाँ के दशमलव को हम यहाँ कर देंगे। उसके बाद इस संख्या को उतार देंगे, जैसे 4 को उतार देंगे यहाँ पे, जब 4 को उतार देंगे कितना होगा, 14 हो गया, 14 हो गया तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, जो 15 14 से ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 मरतबे में लगेगा, 5 दूना 10, तो 2 मरतबे में यहाँ लगा देंगे, 5 दूना, ठीक है, 5 दूना 10। अब 4 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4, 1 से 1 घटेगा तो 1 कट जाएगा, ठीक है, 4 हो गया।
अब क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 है तो 3 को जो है यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है, 3 को यहाँ उतार देंगे। अब कितना हो जाए 43। जब 43 हो गया तो कितना बढ़ते में लगेगा, कितना में लगेगा, तो ई 5 8 40, 5 9 45, ठीक है। तो 5 9 45, तो 45 जो है 43 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 बार में लगेगा 5 8 40। तो 8 बार में अगर लगा देंगे कितना हो जाएगा, 5 8 40, 40 हो जाएगा। तो 3 में से 0 कटेगा तो 3 हो जाएगा, और 4 में से 4 कटेगा तो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, 3 उतार दिए हैं, अब क्या है 2 है, ठीक है। अब 2 है तो 2 उतार देंगे, यानी 32 हो गया। तो 5 6 30, ठीक है, 5 6 30, 5 7 35, 35 32 से ज़्यादा है, तो 5 6 30, तो 6 बार में कितना हो जाएगा, 6 बार में लगेगा तो 30, ठीक है, 30 हो जाएगा। तो 2 में से 0 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से 3 घटेगा तो 1 कट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम दशमलव के भाग को आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 5 से ये जो है संख्या ख़त्म हो गया, अब 2 आ गया, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तब यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा शेषफल हो गया, 2 क्या हो गया, शेषफल हो गया, ये मेरा भागफल हो गया, ठीक है। किसी भी दशमलव के भाग को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।